क्लास 8 ज्योग्राफी लेसन 1 रिसोर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी लेसन 1 रिसोर्स। संसाधन। तो सबसे पहले संसाधन के बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। Anything that can be used to satisfy a need is a resource। आइए इसको थोड़ा सिंपल भाषा में और समझते हैं। हम सभी दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कपड़े, बर्तन, ठीक है ना, किताब, कलम, और भी बहुत सारी चीज़, कंघा, कुछ भी चीज़ जो डेली जीवन में हम रोज़ यूज करते हैं, ठीक है ना, ये सभी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो क्या हो, कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, ठीक है, यूटेंसिल्स, चाहे वो बुक हो या पेन हो या कॉम्ब हो, है ना, ऑल आर रिसोर्स, सभी संसाधन हैं। अगर हम कहें कि आज हमने खीरा, तरबूज, चावल खाया, ठीक है ना। क्या क्या खाया? खीरा, ककम्बर, तरबूज, वाटरमेलन, राइस। तो क्या ये संसाधन है? इज इट रिसोर्स और नॉट रिसोर्स? यस, इट इज ऑल्सो रिसोर्स। यह भी रिसोर्स है, यह भी संसाधन है, क्योंकि हम इसका उपयोग कर रहे हैं और इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हमें खाना चाहिए। तो भोजन भी हमारा एक संसाधन है, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को जिसका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। इन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वो उपयोगी हैं। ऑल द थिंग्स
are used by you, so it is utility. सभी वस्तुओं का आपके द्वारा उपयोग किया गया अतः यह उपयोगी है। ठीक है। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एंड यूटिलिटी और यूजिबिलिटी और यूजिबिलिटी is what makes an object or substance a resource. And substance a resource. एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब समझ में आई कि संसाधन कैसे बनते हैं। जिस वस्तु का हम उपयोग करने लगे, जिस वस्तु का उपयोग हमारे लिए होता है, उन तमाम वस्तुओं संसाधन कहलाते हैं। ऑल द थिंग विच वी यूज फॉर आवर सेल्फ to survive our life is called resource. Write down to all the things. All resources are valuable. सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। वैल्यूबल मीन्स क्या हुआ, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। वैल्यूबल मीन्स मूल्यवान। यहाँ हमने बताया रिसोर्स मीन्स संसाधन। यूटिलिटी का मीन्स क्या होता है, उपयोगी। ये भी हमें ध्यान रखना है, राइट। ऑल रिसोर्स आर वैल्यूबल। अब व्हाट इज वैल्यूबल, वैल्यू क्या है, नहीं। आइए वैल्यूबल को समझते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है।
ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या था? मूल्य का अर्थ। वैल्यू मीन्स वर्थ। और इसका कुछ आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है ना। और इसी आर्थिक मूल्य के अनुसार से उसको मापा जाता है, ठीक है ना। आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिकल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं आर्थिक मूल्य। अब आर्थिक मूल्य हम कैसे समझेंगे कि किसका क्या आर्थिक मूल्य है, किसका इकोनॉमिक वैल्यू है, किसका नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर दो तरह की चीज़ें लेते हैं। एक लेते हैं धातु और दूसरा लेते हैं मनोरम दृश्य। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल। और मनोरम दृश्य को कहते हैं ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पर दो चीज़ें ली गई है, एक मनोरम दृश्य और दूसरा मैटर। यहाँ पर ये जो मनोरम दृश्य है वो भी रिसोर्स है, संसाधन है, और धातु भी संसाधन है। लेकिन मेटल्स का वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन मनोरम दृश्य का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसके लिए पैसे की, मनोरम दृश्य के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दोनों संसाधन है, ठीक है ना। तो मूल्य का महत्व उसके वर्थ से होता है और इकोनॉमिक वैल्यू पर। तो धातु जो होते हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और मनोरम दृश्य का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जबकि दोनों संसाधन है। इससे समझ में आ गया कि किस चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है। उदाहरण के लिए कि यदि हमारी दादी या नानी कोई भी या हम कोई सामान बनाते हैं और सामान बनाने का तरीका हमें पता है, जिसको नुस्खा कहते हैं, और हम उसको बांट रहे थे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यही नुस्खा अगर रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है ना, तो इस नुस्खे का वैल्यू है, ठीक है। अब यहां शब्द आती है पैटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न? Pattern. It means the exclusive right over any idea or invention. इसका तात्पर्य किसी विचार, किसी विचार अथवा आविष्कार पर
एकमात्र अधिकार से है। अब थोड़ा सा मैं पैटर्न के बारे में थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। सपोज दैट टाटा ने, हम टाटा को लेते हैं, ये मारुति बना रही है, ठीक। महिंद्रा भी कार बना रहा, ठीक है ना। तो दोनों कार का निर्माण कर रहा, टाटा भी और महिंद्रा भी। अब दोनों में क्या अंतर है? तो टाटा की जो टेक्नोलॉजी लगाया हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजी ये लगाता है, वो महिंद्रा टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकता, ये अलग टेक्नोलॉजी लगाता है, ठीक है ना। जैसे हम छोटा सा लेते हैं कोलगेट, चाहे और पेप्सोडेंट, ठीक है ना। कोलगेट हम दिल्ली में खरीदें, राजगीर में खरीदें, झारखंड में खरीदें, यूपी में खरीदें, सभी जगह टेस्ट एक ही होगा। पेप्सोडेंट हम कहीं से खरीदें, पंजाब से खरीदें, राजस्थान में खरीदें, ठीक है ना, तो सभी जगह पेप्सोडेंट का स्वाद एक ही जैसा होगा। यानी कि पेप्सोडेंट जो जो चीज़ें मिला करके बनाती है, उसको रजिस्टर कर दिया है कि इन चीज़ों को मिला करके कोई दूसरा नहीं बना सकता। कोलगेट जिन जिन चीज़ों को मिला करके कोलगेट बनाती है, उसको एक रजिस्टर करा गया कि इन चीज़ों को मिला करके कोई दूसरा कंपनी तैयार नहीं कर सकता। इसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट क्या करता है? किसी भी चीज़ को, मूल्य को बढ़ा देती है। नाउ एक शब्द है टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन technology is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. किसी वस्तु को बनाने में उपयोग किए गए नवीनतम ज्ञान और कौशलता को ही प्रौद्योगिकी कहा गया है ना। अभी शब्द क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी का हिंदी क्या हुआ? प्रौद्योगिकी। अंडरलाइन कर लें, ठीक है। यह एक
एप्लीकेशन है जो लेटेस्ट, जो न्यूनतम ज्ञान और कौशलता को हमें बताता है। हमारे जो संसाधन हैं, रिसोर्स, ये दो तरह के हैं। एक तो जिसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा मैन मेड रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें, नेचुरल संसाधन की बात करें, तो क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है? वायु और जल, सॉयल, मिट्टी, ये सभी क्या है? झील, नदी, तालाब, पहाड़, सभी चीजें, ठीक है ना? खनिज, सभी। ठीक है। रिसोर्स that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना उसमें कोई बदलाव किए यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। एंड द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स। मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी समस्या का समाधान के लिए करते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। राइट डाउन ऑल द नोट्स।